हाय फ्रेंड्स। सो हम में से बहुत सारे लोग कार्ल मार्क्स को जानते हैं, राइट? सो आई वुड से रीड कार्ल मार्क्स फॉर अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क। Okay, Karl Marx is arguing that how you should see society, how you understand your problems. Okay, तो बहुत सारे students हैं, बहुत सारे individuals हैं in different level. We all are going through different issues in our lives. Okay, so Karl Marx का जो एक I would say philosophy है, negation of the negation. I would today show कि इसको आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओके, कार्ल मार्क्स का क्रिटिकल फ्रेमवर्क आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स इज अ फिलोसोफर हु हैव इंटेंसिवली बोरोड फ्रॉम वेरियस थिंकर्स। वन ऑफ द थिंकर्स इज हीगल। उन्होंने हीगल से एक फिलोसफी ली, दैट इज डायलेक्टिक्स। ठीक है, तो उन्होंने एक फिलोसफी ली डायलेक्टिक्स, जिसको आप कह सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो हीगल का कहना है, okay, if you understand Hegel is arguing that how you can understand realities. आप social realities इस दुनिया को आप कैसे समझ सकते हो? So although he has not used this term precise in a precise manner, but just to explain Hegel का point I am explaining, उन्होंने कहा कि एक आपका थॉट होता है दैट इज थीसिस। ये आपका डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है। ओके, अब ये जो थीसिस है, इट विल बी गोइंग टू हैव क्लैश विथ एंटीथेसिस। ओके, तो एक आपकी थॉट्स होंगे, एक आपके डोमिनेंट आइडियोलॉजी होगा, उसको चैलेंज करेगा कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट, दैट इज एंटीथेसिस। और जब इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, ओके, तब हमारे पास एक न्यू फॉर्म आएगा, दैट इज सिंथेसिस। ओके, दैट इज सिंथेसिस। ओके, अब इसको फिलोसफिकली कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, राइट? So for example, if I'll explain this thesis, antithesis and synthesis, okay? So in Indian context, in Indian society के context में अगर explain करूँ, तो thesis हो गया आपका Indian context में, if I'll explain the kind of system we have, the caste system, okay? The caste system, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी रहा है। उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड रही थी। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रियास, ओके, वैश्यास, शूद्रास, तो इस वे में इंडियन सोसाइटी वर्क करती थी। तो इस सिस्टम को चैलेंज किया इंडिया के पहले रिफॉर्म मूवमेंट को कह सकते हो, राइट? कल्चरल मूवमेंट, दैट इज यू कैन से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और एक जो रिजिड हायरार्कीज थी उसको हमने क्या किया, चैलेंज, ये चैलेंज हुआ इसके थ्रू, राइट? तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज एंटीथेसिस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नाउ वी हैव गॉट भक्ति मूवमेंट। ओके, राइट? तो ये एक छोटा एग्जाम्पल दिया है मैंने। So Hegel was explaining this. Now Karl Marx has borrowed this contradiction dialectics and applied in a materialistic condition. He says that we always need to have solution of our problems. और जो problems है उसका approach practical होना चाहिए। So what Karl Marx said? Karl Marx ने negation of the negation लिया, लेकिन वो contradictions लिया, and then he explained कि कैपिटलिज्म जो है एक डोमिनेंट सिस्टम है, थीसिस, उसको डेफिनेटली कैपिटलिज्म को, और इसको, इसमें क्या है, इसमें हैव्स है एंड देन यू विल सी हैव नॉट, दैट इज वर्कर्स। तो हैव और हैव नॉट के बीच में क्लैश होगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू सिस्टम। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स इट वुड बी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो क्लैश होना जरूरी है, right? Fine. So what Karl Marx was arguing, that yes, dialectics is very important, but we have to apply on our practical situation. तो contradictions को समझो अपनी लाइफ में। This is how you need to understand
एक डोमिनेंट थॉट होगा आपके दिमाग में या आपके प्रॉब्लम्स में, और उसको चैलेंज कुछ और कर रहा होगा। उन दोनों का जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा, क्लैश होगा, फिर उसके बाद सिंथेसिस होगा, न्यू फॉर्म। सो व्हेन सो एवर यू पीपल आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, can be anything, it can be macro, it can be micro. Let your mind see that contradiction, और contradiction is reality. सारे ही थिंकर्स ने कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लेन करा है। लिवाई स्ट्रॉसे स्पोक अबाउट बाइनरी अपोजिशन, थॉमस कुन स्पोक अबाउट पैराडाइम शिफ्ट। यू हैव ऑल द मेजर थिंकर्स, और जिनका भी फिलोसफिकल माइंड है और जिनको भी ईगो की प्रॉब्लम नहीं है अपने थॉट्स पे, वो कॉन्ट्रडिक्शन को जरूर एनालाइज करते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रडिक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से। सारे ही थिंकर्स कॉन्ट्रडिक्शन को समझ रहे हैं, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को जब आप अपनी लाइफ में भी अंडरस्टैंड करोगे कि अभी आपकी ये सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका जब क्लैश आप समझोगे, एंड देन यू विल थिंक अबाउट सॉल्यूशन, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव सिंथेसिस। दोनों का बेस्ट करके आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉइंट आएगा। सो टुडे व्हाट आई हैव डन, आई हैव एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स इन अ वेरी डे टू डे लाइफ की यूजेज में। ओके, सो कॉन्ट्रडिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी भी कम होगी चेंजेस के। एंड व्हेन यू आर हैविंग any mental problems, okay, then it means that you are going to think about the solutions, and definitely you will come out of that problem. Thank you.